उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में टिकटों के बंटवारे को लेकर हर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। अपनी मनपसंद सीट पाने के लिए नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं इन सब के बीच लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट, जो कि भाजपा की हॉट सीट रही है, उसने भाजपा की मुश्किल बढ़ा दी है। कैंट सीट पर पहले से ही भाजपा के मौजूदा कई वीआईपी नेता की निगाहें लगी थी। वहीं मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव के भाजपा ज्वाइन करने के बाद इस सीट पर एक और दावेदार बढ़ गया है। वहीं अब कैंट विधानसभा सीट के मौजूदा भाजपा विधायक सुरेंद्र चंद्र तिवारी ने अपर्णा यादव को टिकट को लेकर चुनौती दे डाली है। भाजपा विधायक सुरेश चंद्र तिवारी, जो कि पिछली बार कैंट विधानसभा सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में विधायक चुने गए, वो स्वयं को शुरुआत से सीट के भाजपा उम्मीदवार मान रही हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं उन्होंने अपर्णा यादव को चुनौती दी है कि कैंट विधानसभा सीट से चुनाव तो वही लड़ेंगे, उनको ही भाजपा से टिकट मिलेगा। विधायक तिवारी ने ये तक कहा है कि अपर्णा यादव इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। गौरतलब है कि कैंट विधानसभा सीट से सपा से टिकट न मिलने से नाराज होकर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने पिछले दिनों भाजपा ज्वाइन कर ली है और वो भाजपा की महिला स्टार प्रचारक का चेहरा भी बन चुकी है। अपर्णा यादव 2017 के चुनाव में सपा की टिकट पर लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन भाजपा उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। और जब रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से सांसद बन गई, तब उपचुनाव हुए, जिसमें अपर्णा यादव दोबारा सपा की टिकट पर चुनाव लड़ी और सुरेश चंद्र तिवारी से चुनाव हार गई। लेकिन वो कैंट इलाके में पिछले 5 साल समाज सेविका के रूप में समाज सेवा करती आई है। गौरतलब है कि सुरेश चंद्र तिवारी लखनऊ कैंट विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 1996 से 2007 तक वो लगातार चुनाव लड़े और विधायक चुने गए, लेकिन 2012 में कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से हार गए थे। इसके बाद से रीता बहुगुणा जोशी भाजपा में शामिल हो गई, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में सुरेश चंद्र तिवारी के बजाय जोशी को भाजपा से टिकट दिया गया और उन्होंने जीत हासिल की। 2019 में जब इलाहाबाद से चुनाव जीतकर सांसद बनी, तो उपचुनाव में भाजपा की टिकट पर तिवारी ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी और इस बार भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी की भी निगाह है। वो सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहती है और इसके लिए वो भाजपा आलाकमान को खत भी लिख चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि परिवारवाद का आरोप ना लगे, इसके लिए वो राजनीति से संन्यास भी ले सकती है। वो हर हाल में अपने बेटे को कैंट जैसी जिताऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाना चाहती है। ऐसे में राजधानी लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट को लेकर भाजपा में अंतर्कलह जारी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिनों में भाजपा कैंट विधानसभा सीट के उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन वीआईपी भाजपा नेताओं में जिनको निराशा मिलेगी, उनकी नाराजगी के बाद अगला कदम क्या होगा।